ये और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि जो इसमें ट्विस्ट आएगा वो किस चीज़ से आएगा। ठीक है, अच्छे से बनाई हो गई। अब इसमें आप ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी कीमे में, जिसका नाम है मखमली कीमा। ये आप ट्राई कीजिएगा, दावत पर बनाइएगा, किसी पार्टी पे बनाएं। आप यकीन जाने कि आपके मेहमान या घर वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसमें डाला क्या है। ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है, सिंपल बट वेरी वेरी नाइस। तो ये है कि सबसे पहले आपको बता देती हूँ ऑप्शंस कीमे में आपको क्या क्या चाहिए, कौन सा कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें मटन या बीफ, बेबी लैम जो भी है उसका कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास आज चिकन का कीमा था तो मैं इसमें बना रही हूँ। नॉट एन इशू, आपको दिखा दिया कि कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरे पास 1 किलो चिकन का कीमा है। इसकी सबसे पहले हमने करनी मैरिनेशन। अगर आप ये तमाम मसाले लगा के इसको ओवरनाइट रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, और अगर टाइम नहीं है तो 2 से 4 घंटे में भी इसका काम चल जाता है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे दही। गाढ़ा दही जाएगा इसमें 1 किलो के हिसाब से 1.5 कप आप डालेंगे गाढ़ा दही। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर डालिएगा। आधे कप जितना इसमें तेल जाता है। हल्दी इसमें जाएगी ½ टीस्पून भरकर। भुना और कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1½ टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और थोड़ा सा ज़्यादा इसको बेशक कर लीजिएगा, अपने जायके के मुताबिक देख लें। आमचूर पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। धनिए का पाउडर इसमें जाएगा 1½ टीस्पून भरकर। पिसी हुई लाल मिर्चें जायके के मुताबिक डालें, मैं 1½ टीस्पून डाल रही हूँ। और जाएगा घर का बना हुआ ताज़ा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भरकर, और सिरका जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भरकर। तमाम चीज़ें डालकर इसे आपने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लेने के बाद इसे आप रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तकरीबन जैसे मैं आपसे कहा ओवरनाइट रख लें, टाइम नहीं है तो फिर आप इसको जो है 2 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। जायका तमाम इन मसालों में है। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रखा था 4 घंटे के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर अब आप चूल्हा ऑन करेंगे और इसको हमने यहाँ पे पकने देना है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, 1/4 कप जितना और तेल मैंने डाला। अब यहाँ पर आपने इस चिकन को अच्छे से पकने देना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी, लेकिन यकीन जाने इसका जायका आप खुद ही मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो इसको यहाँ पर अच्छे से पहले कुक हो जाने दें। चिकन का कीमा आपको पता ही है कि गर्म तेल में जाते ही जैसे तेल गर्म होगा ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा, और उसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मटन वगैरह का भी बनाएंगे तो उसमें भी पानी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें आप दही डालते हैं, दही पानी छोड़ता है, गोश्त खुद अपना पानी छोड़ता है, तो ये बड़े आराम से पकता है। तो पहले इसका ज़रा थोड़ा कलर चेंज हो जाए, फ्लेम मैंने हाई पे रख दी हुई है, और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि जो इसमें ट्विस्ट आएगा वो किस चीज़ से आएगा। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा कीमे का रंग चेंज हो जाए और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देख लीजिए कीमे ने जो है पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया और अपना कलर भी इसने चेंज कर लिया। फ्लेम हाई पर थी। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को कर दूंगी, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाल रही। आपको मैंने बता दिया कि अगर आप मटन का भी बना रहे हैं, बीफ का, पानी मत डालिएगा, आराम से उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लें। ठीक है, क्योंकि ये चिकन का है, इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको लो टू मीडियम के बिल्कुल दरमियान में रखकर ढक कर पकाऊंगी यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाएगा, और जितने भी तमाम मसाले हैं वो चिकन के पानी में ही पक जाएंगे। अगर आप देखेंगे और से तो यहाँ पर कितना पानी चिकन जो है रिलीज़ कर रहा है। तो इसे मैं कुक होने देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। अब जो इसमें ट्विस्ट हम लेके आएंगे सालन में वो यहाँ से आएगा। आपको चाहिए आधा कप दूध, वो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, इसमें अब आप ऐड करोगे मक्खन, तकरीबन 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें। मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ, अनसॉल्टेड भी किया जा सकता है, लेकिन जब आप ये करते हैं तो मेक श्योर करेंगे फिर आपका जो है नमक ज़्यादा ना हो जाए सालन में, तो वो आपने फिर थोड़ा ख्याल रखना है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह इसका जो हिसाब जो आपको मैं दे रही हूँ सही ही होगा। तो जैसे इसमें मक्खन मेल्ट होता है और दूध गर्म होता है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या जाएगी। दूध और मक्खन मेल्ट हो गया अच्छे से। अब इसमें आप डालेंगे आलू। आलू को आप उबालेंगे और उसे
छील कर उबालें और उसको मैश कर लें, बिल्कुल अच्छे से नरम करके उसको जो है आपने मैश करना है। ठीक है, तो ये आलू चला गया बीच में, और आलू डालने के बाद इसे ज़रा थोड़ा सा दूध के साथ पहले मिक्स कर लेते हैं। तो आलू इसमें जो मैंने डाला है 1 किलो चिकन के हिसाब से 200 से 250 ग्राम जितना आलू जो है आप डाल सकते हो, तो इससे बड़ा शानदार जायका आएगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैंने ज़रा फ्लेम थोड़ी लो पे रखी है क्योंकि दूध जल्दी बॉईल हो रहा था और वो जलने का होता है। तो पहले थोड़ा सा इसमें आलू को मिक्स कर लें और फिर बेशक फ्लेम को हम जो है थोड़ा सा हाई पर कर लेंगे। तो इसको मैं मिक्स करती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसमें क्या जाए। यहाँ पर अब आप डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेवल करके डालिएगा, और बीच में जाएगी चेडर चीज़। ठीक है, मोज़रेला मत डालिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना जायका है। इसी के साथ आपको इसका जो है सालन में मज़ा आएगा। तो ये चला गया इसमें 1 कप बिल्कुल भरकर चेडर चीज़। ये डालकर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं कि चीज़ अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो जाए। नमक मैं इसमें इसलिए नहीं डाली क्योंकि चेडर चीज़ में ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है और सालन में भी नमक है, तो अगर हमें नमक कहीं कम लगेगा तो हम जो है सालन में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेती हूँ जब भी मैं ये सालन बनाती हूँ। काफ़ी दफ़ा जो होता है अगर आप शार्प चीज़ ले रहे हैं, मैच्योर चीज़ जो होती है चेडर की, उसमें तो और भी ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो ये जो है चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा। फ्लेम को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा, मीडियम के दरमियान में, मीडियम टू हाई, और चमचा चलाते रहें कि कोई चीज़ जो है लगनी नहीं चाहिए। देखें चीज़ माशाल्लाह कितनी परफेक्टली मेल्ट हो गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखें इतना आपको इसका टेक्सचर चाहिए। ठीक है, इसे निकाल के एक साइड पर रखते हैं और कीमे को डन हो जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए चिकन भी अच्छे से पक गया। अब मैंने फ्लेम हाई पे कर ली और इसको अच्छी तरह यहाँ पर आपने भून लेना है। 1-2 मिनट दे दें हाई फ्लेम पर, इसकी यहाँ पर थोड़ी सी बुनाई कर लें। अच्छे से बुनाई हो गई। अब इसमें आप ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमने आलू और चीज़ का मिक्सचर बनाया था, वो इसमें जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करें इसके साथ में। देखिए आपके साथ में अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ शेयर करते हैं, तो आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है कि बना करके कम से कम उसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। उसमें ये होता है कि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है कि आपको अच्छा लगा, आपकी इनपुट हो सकती है कि क्या डालना चाहिए था मुझे मज़ीद, और तो ये चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं। तो ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा ये सालन या चावल या जो भी हम आपको बना करके दिखाते हैं। ठीक है, अब ये डाल करके फ्लेम मैंने हाई पर ही रखी हुई है और इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं के साथ में चिकन को हम यहाँ पर भूनेंगे। और आप यहाँ पर चख लें, अगर आपको लगता है नमक आपके हिसाब से कम है तो फिर जो है आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आलू जो होता है आपको पता है वो नमक को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो नमक कम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर चख कर आपको बताऊँगी कि मैंने नमक ऐड किया कि नहीं। मुझे नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोग इसको चखेंगे आपको कम लगेगा तो आप प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या बताऊँ आपको किसका क्या जायका है, हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर अब मैं अदरक डालूँगी। यहाँ पर जब इसकी भुनाई हम साथ साथ कर रहे हैं तो मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लिया था। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी, बाकी यहीं पर डालूँगी। 4-5 हरी मिर्चें ले लें, वो भी यूँ डाल दें बीच में, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और इसमें हरा धनिया भी जाएगा, मुट्ठी भर इसमें हरा धनिया डाल दें। आपको पता है मैं फ्रोज़न डालती हूँ, धो करके वॉश करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, और इसकी रंग देख लें कितना खूबसूरत और फ्रेश है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं। मज़ीद 1 आधा और मिनट दूँगी हाई फ्लेम पर इसको भूनने का, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप सर्व करते हुए थोड़ा सा इसको और गार्निश कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक ले लें, ठीक है, और थोड़ा सा इसके ऊपर यूँ फ्रेश गरम मसाला घर का डालिएगा। इसे आप सर्व कीजिएगा, गर्मा गर्म रोटियाँ हों, नान हो, पराठे हों, इसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कहीं जाने, ना कोई सलाद की ज़रूरत है, ना किसी रायता, ना चटनी। हाँ, अगर आप पसंद करते हैं सलाद तो ज़रूर इसके साथ में एंजॉय करें, लेकिन इटसेल्फ लिटरली कुछ भी आपको इसके लिए नहीं चाहिए साथ में। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscuitwithfaza.net पर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए रेसिपी, बनाइए तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।